हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है उत्तराखंड से संबंधित रहेगी, जिसमें कि आधुनिक उत्तराखंड में जो प्रचलित शब्दावलियां हैं, ठीक है, शब्दावली है जो, उसके बारे में जानेंगे। कुछ लोगों को शायद इसमें कुछ आते भी होंगे, कुछ नहीं भी आते होंगे। देखिएगा ज़रूर वीडियो को अंत तक। तो सबसे पहले आता है खालसा शब्द होता है, जैसे खालसा भूमि भी आता है, ठीक है, खालसा गांव भी होता है। तो यहाँ पे गांव की बात कर रहा है। खालसा खालसा वे गांव जिनका राजस्व सीधी राजकोष में जमा होता है, उसे खालसा कहा गया है, ठीक है। आगे देखिएगा बीसी। बीसी शब्द आता है। बीसी बोलते हैं 20 नाली जमीन पर बोए जाने वाले बीज, यानी कि 20 नाली जो ज़मीन है उस पे जो बोए जाने वाला बीज है उसको बीसी कहा गया है, ठीक है। एक बीसी नाली बराबर होता है 4800 गज, 4800 वर्ग गज होता है, ठीक है। बीसी का मतलब ये होता है। आगे देखिएगा सिरतान। एक शब्द होता है सिरतान। सिरतान वह कृषक जिन्हें कृषि करवाने हेतु अपने ज़मीन पर बसाया जाता था, उन्हें सिरतान कहा गया, ठीक है। उनको सिरतान कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिएगा एक शब्द आता है गूंठ, ठीक है। गूंठ भूमि बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भूमि अनुदान जिसका राजस्व मंदिरों के लिए उपयोग होता है, ठीक है, गूंठ कहा जाता है उसको, गूंठ भूमि, ठीक है। चलिए आगे देखिए। फिर आता है माफ़ी। माफ़ी क्या होता है? विशिष्ट व्यक्तियों को राजस्व मुक्त दी गई जमीन, ठीक है। अब एग्ज़ाम में किस तरह से आता है मैं आपको बता दूं। जैसे गूंठ दे देगा, गूंठ के आगे लिख देगा ऐसा भूमि अनुदान जिसका राजस्व ये, और माफ़ी के आगे लिख देगा विशिष्ट व्यक्तियों को राजस्व मुक्त दी गई जमीन, और सिरतान के आगे कुछ और दे देगा, जो कि सिरतान का मतलब होता है वह कृषक जिन्हें कृषि करवाने हेतु अपने ज़मीन पर बसाया जाता है। तो ये बोल देगा इनमें से एक सही नहीं है, तो इसमें सिरतान वाला फिर सही नहीं होगा, ठीक है। गूंठ सही दे देगा, वो माफ़ी दे देगा, और सिरतान को कुछ और लिख देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सिरतान किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा गैर आबाद, ठीक है। गैर आबाद एक शब्द है, तो बंजर। गैर आबाद का मतलब होता है बंजर। अब वो आपका भूमि हो सकती है, वन हो सकता है, और पर्वत हो सकता है, ठीक है। गैर आबाद यानी कि बंजर भूमि हो सकती है, बंजर वन हो सकते हैं, और बंजर पर्वत हो सकते हैं, ठीक है। तो गैर आबाद का अर्थ क्या है? बंजर, ठीक है। आगे देखिएगा एक शब्द आता है कैनी और खुरनी। कैनी और खुरनी दोनों एक ही अर्थ है दोनों का, ठीक है। तो हिस्सेदारी स्वयं या दूसरों के माध्यम से स्वयं की जमीन पर खेती करना, ठीक है, इसको कहा गया कैनी या खुरनी, ठीक। आगे देखिएगा मामला। एक शब्द आता है मामला। मामला किसे कहा गया है? टिहरी रियासत में लिया जाने वाला नगद लगान, ठीक है। लगान यानी कि कर, कर, ठीक है, यानी कि टैक्स, ठीक है। तो टिहरी रियासत में लिया जाने वाला नगद नगद कर था ये, ठीक है, मामला। आगे देखिए ब्रा। ब्रा आएगा अनाज, ईंधन व लकड़ी के रूप में लगाए जाने वाला कर है, ठीक है। आगे लिखा हुआ आएगा ब्रा क्या है, तो अनाज, ईंधन व लकड़ी के रूप में लगाए जाने वाला कर, ठीक है, ये था। आगे देखिएगा फिर आता है एक शब्द भूल। भूल एक शब्द आता है। भूल जो कोल्हू से तेल निकालने वाले होते हैं उनको भूल कहा जाता है उत्तराखंड में, अभी भी और पहले भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। फिर आता है ओढ़। ओढ़ क्या होता है? भवन निर्माण और पत्थर काटने वाला व्यक्ति, ठीक है, उनको ओढ़ कहा गया है। जो भवनों का निर्माण करते हैं और पत्थर काटने का कार्य करते हैं उन्हें ओढ़ कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है एक शब्द टमटा। क्या होता है टमटा? टमटा होता है तांबे के बर्तन बनाने वालों को टमटा कहा गया है, ठीक है। इस अल्मोड़ा में है, ये जो टमटा लोग रहते हैं अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये तांबे के बर्तन बनाने वाले का इनका कार्य होता है। आगे देखिए रूढ़िया। एक शब्द है रूढ़िया। रिंगाल व बांस से टोकरी आदि बनाने वालों को क्या कहा गया है? रिंगाल कहा गया है, रिंगाल, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। फिर आता है बाड़ी। क्या होता है बाड़ी? चमड़े के जूते बनाने वाले को कहा गया बाड़ी, ठीक है। चमड़े के जूते बनाने वाले को कहा गया है बाड़ी, बाड़ी। फिर आता है एक शब्द तिरवा। तिरवा क्या होता है? तीर बनाने वाले को तिरवा कहा गया है, ठीक है। आगे देखिएगा
नॉन रेगुलेशन, ठीक है, आता भी है नॉन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है नॉन रेगुलेशन का? तो कानूनों से मुक्त प्रशासन, ठीक है, कानूनों से मुक्त प्रशासन आपका क्या होगा? नॉन रेगुलेशन। आगे देखिए क्या, गैर आइनी, एक शब्द आता है गैर आइनी, क्या मतलब होता है इसका? कानूनों से मुक्त प्रशासन, ठीक है, कानूनों से मुक्त प्रशासन, ठीक है। तो दोस्तों फिर आगे देखिएगा हनकिया, ठीक है। इससे पहले जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके जरूर जाना, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए हनकिया, हनकिया क्या होता है? कुम्हार को हनकिया कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो होता है उसको कुम्हार कहा जाता है, और कुम्हार के लिए एक शब्द है यहाँ पे हनकिया, ठीक है। आगे देखिएगा औजी, औजी क्या होता है? जागर लगाने वालों को कहा गया औजी, ठीक है, जागर लगाने वालों को औजी कहा गया है। आगे देखिए फिर आता है पाई कास्त, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है पाई कास्त। अस्थायी कृषक जो कृषि करने हेतु अन्य गांव की जमीन पर जाता था उसको कहा जाता है पाई कास्त, ठीक है। क्या कहा जाता है? पाई कास्त अस्थायी कृषक होता है, ठीक है, अस्थायी कृषक जो कृषि करने हेतु अन्य गांव की जमीन पर जाता था उसको कहा जाता है पाई कास्त, ठीक है। आगे देखिए हलिया, हलिया और साझी, ठीक है, क्या होता है? हलिया यानी कि हल जोतने वाले को हलिया कहा गया है। आगे देखिए इसमें कृषि हेतु हल चलाने वाले के लिए काम पर रखना या साझी मध्यस्थ का कार्य करना, ठीक है, ये आपका हलिया या साझी कहलाता है। आगे देखिएगा एक शब्द है नाली, नाली क्या होता है? दो सेर बीज बोने हेतु प्रयुक्त भूमि, ठीक है, जहाँ पे दो सेर बीज बोए जाते हैं उसके लिए नाली शब्द का प्रयोग किया गया है। एक नाली बराबर 200 वर्ग, ठीक है, 200 वर्ग आता भी है क्वेश्चन, एक नाली बराबर कितना होता है? तो 200 वर्ग, ठीक है। तो आगे देखिएगा फिर आता कोली, तो कोली क्या है? कोली कहा जाता है बुनकरों को, ठीक है, कोली जो है बुनकर जो होते हैं उनको कहा गया कोली। फिर आता है कूली बेगार, क्या होता है कूली बेगार? बिना मजदूरी के कराया गया जबरन श्रम, ठीक है, कूली बेगार, उसको कूली बेगार कहा जो बिना मजदूरी के कराया गया जबरन श्रम, ठीक है। फिर आता है बर्दायश, क्या होता है बर्दायश? ब्रिटिश अधिकारियों को दी जाने वाली निःशुल्क सेवा, ठीक है, यह आया भी था एक बार क्वेश्चन, बर्दायश क्या है? तो आपका ब्रिटिश अधिकारियों को दी जाने वाली निःशुल्क सेवा है, ठीक है, बर्दायश, ठीक है। तो ये इस शब्दावली का आखिरी था। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों और शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।